ओके, लास्ट क्लास में डिस्कस्ड अबाउट बेसिक डिस्कस किया था किसके बारे में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और आज उसी का थोड़ा एडवांस लेवल बात करेगा हम लोग। आज का क्लास जिसको समझ में आ गया ना, वो क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 लेवल तक का कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर पाएगा। एक ऐसा मेथड हम लोग डिस्कस करेगा जो तुमको इक्वेशन बैलेंसिंग, मतलब टफ केमिकल इक्वेशन होता है ना, जो बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको आराम से तुम बैलेंस कर पाएगे। ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग से पहले केमिकल इक्वेशन लिखना तो जानना पड़ेगा। और केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए यू शुड नो फॉर्मूला, यू शुड नो फॉर्मूला। तो एक बार वापस आज आयन का शीट देखे बिना तुम लोग ये फॉर्मूला ट्राई करेंगे। किसका कितना करेक्ट या रॉन्ग होता है वो कंपेयर करेगा जब हम बता देंगे। ट्राई करो, कितना फॉर्मूला लिख सकता है तुम लोग। शीट का हेल्प नहीं लेना आज। रॉन्ग होता है तो होने दो, जो लोग लेट ज्वाइन किया है वो लोग भी ट्राई कर लो। विदाउट यूजिंग शीट ये 10 फॉर्मूला लिखना है तुम लोग। शीट आज अंदर रख दो। सो आउट ऑफ द 10 मार्क्स या 10 पॉइंट्स मिल गया दो बच्चा को जो लोग सभी फॉर्मूला करेक्ट लिखा है। ओके, चेकिंग में देखा हम अभी। और जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ या कंप्लीट हो गया वो लोग अब कंपेयर करेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला इज AlHCO3 whole thrice. Aluminium hydrogen carbonate is also called aluminium bicarbonate. Now zinc hydroxide is what? ZnOH whole twice. Next one, potassium nitrate is what? KNO3. Copper 2 chloride CuCl2. Ferric carbonate, फेरिक होने से वैलेंसी 3, कार्बोनेट का वैलेंसी 2, सो Fe2CO3 होल थ्राइस। यहां जो ये तीन कंपाउंड है दे आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला लिखने के लिए हम जो टेक्निक बताए उसको यूज करना होगा। इथीन का फॉर्मूला C2H4, प्रोपाइन C3 क्या H4, ब्यूटीन C4H8। स्लेक लाइम फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इट इज व्हाट? CaOH होल ट्वाइस। बेकिंग सोडा NaHCO3। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फॉर्मूला ऐसा चीज है, अगर तुम फॉर्मूला में स्ट्रांग है तो इक्वेशन अपने आप तुमको इजी लगने लग जाएगा। लेकिन इक्वेशन लिखने के बाद भी एक बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करता है, क्या? बैलेंसिंग। सिंपल इक्वेशन आराम से बैलेंस हो जाता है, जब भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा कहीं कहीं पे फंसेगा, और उस फंसने से कैसे निकलना है वो आज का क्लास में पता चलेगा। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक केमिकल इक्वेशन, कुछ सिंपल केमिकल इक्वेशन तुम लोग को बैलेंसिंग का ट्राई करना है। फर्स्ट 4 इक्वेशन जिसका सबसे पहले बैलेंस हो जाता है ट्राई करो। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आराम से हो जाएगा, जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया था। जब भी इक्वेशन बैलेंस करेगा तो थोड़ा ध्यान तुम लोग ये जो कंपाउंड्स है ये सब के बारे में भी रखना, नाम याद आने से बेटर है। किसी को इसका नाम पता है, ये कंपाउंड का नाम? एनीवन? और इधर it is potassium chlorate.
तो इससे तुमको एक और नया आयन के बारे में पता चल गया। जब भी ऐसा कुछ नया आयन के बारे में पता चले तो नोटबुक में अलग से या फिर वो जो शीट तुम लोग को गिवन है पॉजिटिव नेगेटिव आयन वाला, उसमें वो ऐड कर देना। ClO3 नेगेटिव, इट इज क्लोरेट आयन। कौन सा आयन? क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट से क्या क्या मिला हम लोग को प्रोडक्ट? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? पोटाशियम क्लोरेट से क्या मिला? पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। पोटाशियम क्लोरेट से मिला पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। यू शुड ट्राई टू बैलेंस फर्स्ट इक्वेशन, देन सेकेंड वन। हो गया फर्स्ट, ऑल फोर। ओके, तो चारों इक्वेशन बैलेंस हो चुका है एक स्टूडेंट का। पहले चेक कर लेता हम, आप लोग ट्राई करते रहो। ओके, बैलेंस तो खुद को करना है। जिन जिन का बैलेंस हो गया है जस्ट कैनिसा बता दो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा? 2, यहाँ पे 2, इधर 3। इसको चेक कर लेते हैं। पोटाशियम यहाँ पे 2, पोटाशियम 2 एटॉम्स, क्लोरीन 2 से मल्टीप्लाइड होने से 2 एटॉम्स, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन इधर 2 3 जा 6, ऑक्सीजन इधर 6। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। श्रुति बता दो इधर नंबर 2 का कोफिशिएंट क्या क्या है तुम्हारा बैलेंस करने के बाद? इधर कुछ नहीं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2, देन हाइड्रोजन के यहाँ पे मतलब H2O के फ्रंट में 2। हो गया? ओके, चेक कर लेते हैं। इधर कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 4। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये एकदम सिंपल इक्वेशन जो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो जाएगा, जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया है। थर्ड इक्वेशन बैलेंस हो गया तुम्हारा। थर्ड बता दो यहाँ पे क्या आएगा? इधर Ki में 2, इधर KNO3 में 2। ओके, चेक कर लेते हैं इसको। इधर लेड 1, लेड 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन इधर से मल्टीप्लाइड है 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2 इस 3 से मल्टीप्लाइड, ऑक्सीजन 6। ओके, पोटाशियम 2, पोटाशियम 2, आयोडीन 2, आयोडीन 2। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट वन वेरी सिंपल वन, नंबर 4। वनुज का हुआ नंबर 4, बोलो। HCl के आगे 2। सो Zn1, Zn1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो तुम लोग देखा होगा इक्वेशन आराम से बैलेंस होता है कौन सा टेक्निक से? हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट 4 ट्राई कर सकते। तो यहाँ बैलेंसिंग में देखा कि नंबर 6 में ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत हुआ है। नंबर 6 में, 5 में प्रॉब्लम हुआ नहीं। 6 को कैसे बैलेंस करना हम डिटेल में समझा देगा। 5 वाला में तो दिक्कत नहीं है, 5 सॉल्व हो गया। तुम्हारा क्या कोफिशिएंट है इधर 5 में? 4, फिर 3, देन हाँ 4, 2 या 4, 2। अगर यहाँ 2 लिखिएगा तो आयरन 4, आयरन 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एक बार 7 देख लेते हैं। इधर किसका बैलेंस तुम्हारा हो गया? नंबर 7, बोलो। यहाँ 2, 2 अमोनियम क्लोराइड, देन इधर 2
इधर बेरियम 1 ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 2, हाइड्रोजन, हम एक एक एटॉम एक एक एलिमेंट को ध्यान देते हैं, समझ में आ गया, ये कॉम्बो नहीं देखना तुम लोग को, ईच एलिमेंट, ओके। हाइड्रोजन इधर 2 और इधर हाइड्रोजन 8, कितना हो गया 10, इधर हाइड्रोजन 8 और इधर 2, कितना हो गया 10। देन बैलेंस किसको जरूरत है, नाइट्रोजन का, इधर 2, नाइट्रोजन इधर 2, क्लोरीन इधर 2, क्लोरीन इधर 2, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट वन, नंबर 8, 4Na, 4Na और इधर 2, तो Na4 हो गया, Na4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ये वाला इक्वेशन का बात हम बताते हैं, एक स्पेशल मेथड टेक्निक, तुम अगर हिट एंड ट्रायल मेथड में फंस गए और बैलेंस नहीं हो रहा है तो एक तरीका और है। इक्वेशन हम लोग के पास क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करने से क्या प्रोडक्ट मिलता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड विच गैस, ऑक्सीजन गैस। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में डायएटॉमिक गैस दिखाई दे दे तुम लोग को, डायएटॉमिक गैस जैसे O2, H2, N2, Cl2, तो तुम उस डायएटॉमिक गैस का ये डायएटॉमिक यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म को मोनोएटॉमिक कर देना एक बार, नेक्स्ट स्टेप में देखना जहां फंसेगा ये टेक्निक यूज करके तुम क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। सो क्या करेगा, ये मेथड समझाया था तुम लोग को लास्ट क्लास नहीं, सो क्या करेगा हम लोग, PbNO3 होल ट्वाइस gives PbO plus NO2 प्लस O लिख दिया, बाकी सब किसी को चेंज नहीं किया, हम क्या किया, O2 को क्या लिखा है O। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इधर लेड कितना 1, इधर लेड 1, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन इधर 1, इधर 4, 1 4 5 और 1 6। जब इसको हम मोनोएटॉमिक करता है तो इक्वेशन बैलेंस हो गया कि नहीं, लेकिन हमारा एक्चुअल इक्वेशन में ये डायएटॉमिक फॉर्म में था और इसको अब डायएटॉमिक में वापस लाना हमको, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2 PbNO3 होल ट्वाइस, 2 PbNO3 होल ट्वाइस gives 2 PbO, gives what, 2 PbO plus 4NO2 प्लस, अब यहां पे फ्रंट में 2 नहीं लिख के क्या करेगा O2। टेक्निक समझ में आया, इसको अप्लाई करो एक और इक्वेशन में हम दे रहे हैं यहां पे, C4H10 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। C4H10 का नाम बता सकते हो कोई, ब्यूटेन, ब्यूटेन ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। इसको हीट एंड ट्रायल से नहीं करना है तुम लोगों को, हीट एंड ट्रायल से हो जाएगा, अभी तुम लोग को ये वाला मेथड से करना है, जहां डायएटॉमिक कौन सा इसमें O2, O2 को क्या करेगा O, फिर इक्वेशन को बैलेंस करेगा, फिर वापस डायएटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए कंप्लीट इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हम लोग क्या करने वाला है, इधर C4H10 प्लस O gives what, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, C4H10 प्लस O gives CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करता हम लोग, कार्बन इधर 4, कार्बन 1, कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन इधर 10, हाइड्रोजन इधर 2, 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गए, ऑक्सीजन इधर 8 और 5 13, तो यहाँ 13 लिखा। अब हमको वापस ऑक्सीजन को डायएटॉमिक फॉर्म में लाना है, सो दिस कंप्लीट इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 2।
तो क्या होगा 2C4H10 प्लस 13O2 gives 8CO2 प्लस 10H2। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कभी कभी टेक्निक यूज करने से भी हो जाते हैं। 1326 नहीं होगा, ये 2 जो हम लोग यहाँ से उड़ाया था उसको वापस लाने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 26 नहीं करेगा हम लोग। ऑक्सीजन का केस में कहाँ पे लिखेगा, राइट सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। उसको वापस कौन सा फॉर्म में लाने के लिए, डायटोमिक। तो तुम चाहे काउंटिंग करके देख सकते हैं, नंबर ऑफ एटॉम्स ऑन ईच साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड क्या मिलेगा, इक्वल। तो कभी अगर फंस जाओ और इस तरह का डायटोमिक या ट्राइएटोमिक गैस होने से 3 से मल्टीप्लाई करेगा बाद में। एक ट्राइएटोमिक गैस का नाम बता सकते हैं, ओजोन। ओके, अंडरस्टूड। कब करना है, जब क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस ये सब होगा और इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगा, तब ये टेक्निक हम लोग यूज करेगा। अब हीट एंड ट्रायल मेथड और ये जो डायटोमिक से मोनोएटोमिक करने वाला मेथड, ये सब अप्लाई करके भी तुम फेल होगे, नहीं हो रहा है बैलेंस। तब हम एक और टेक्निक अभी तुम लोगों को सिखाएगा जिसको ABCD मेथड भी बोलता है, एल्जेब्रिक मेथड भी बोलता है। ये मेथड जिस बच्चा को समझ में आ गया ना, उसका केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व है। तो आज ट्राई करता है, इसको सिर्फ समझ में आने से भी नहीं होता, तुम्हारा मैथमेटिक्स कैसा है, इक्वेशंस को कैसे स्टडी कर सकता है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारा चीज तुमको कंफर्टेबल लगना पड़ेगा। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये हम समझाएगा, प्रैक्टिस के लिए 1-2 हम देगा और लास्ट में एक चैंपियन इक्वेशन भी देगा। कोई बैलेंस कर पाया तो उसके लिए अवार्ड भी है आज का क्लास में। तो पहला समझ लेना तुम लोग। तो यहाँ पे हम क्या करना है, इस ABCD मेथड में जितना भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, सब देख लेगा हम लोग। फर्स्ट रिएक्टेंट के पहले लिखेगा A, सेकंड के फ्रंट में B, देन C, देन D, देन E, ज्यादा होने से F, G, लाइक दैट। फिर हम देखेगा कि जो फॉर्मूला या सिंबल है उसका राइट सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर है क्या, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 है। तो कॉपर के यहाँ पे 1, हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या है 2, सल्फर के यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ऑक्सीजन 4, सी के साथ यहाँ कॉपर में 1, सल्फर में 1, ऑक्सीजन में क्या है 4, देन हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 1, यहाँ सल्फर में 1, ऑक्सीजन में क्या है 2। फिर क्या करना है हम लोग, सीक्वेंस में देखेगा, अभी तक समझ में आ गया। सीक्वेंस में देखेगा पहले कौन सा एलिमेंट है, कॉपर, सेकेंड में कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, थर्ड में कौन सा एलिमेंट, सल्फर, फोर्थ में कौन सा एलिमेंट। तो हम यहाँ पे कॉपर और इधर R फॉर रिएक्टेंट एंड P फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। बैलेंस करने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या करना है, इक्वलाइज करना है। तो हमको इन टर्म्स ऑफ A इधर Cu कितना है 1, यानी 1A, सिंपली A, इस A को इससे मल्टीप्लाई करेगा। रिएक्टेंट साइड में कॉपर कितना है A, और प्रोडक्ट साइड में कॉपर देखेगा क्या है C इंटू 1, क्या होगा C। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया कॉपर के लिए, A इज इक्वल्स टू व्हाट C। स्टार्टिंग में हो सकता है ये मेथड तुमको लगे कि सर हम तो नॉर्मली कर लेगा, इतना कौन दिमाग लगाएगा, लेकिन ये मेथड अगर तुम समझ गया ना तो कॉम्प्लिकेटेड, एकदम महा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में भी तुम इस मेथड को यूज करेगा, यू विल बी एबल टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग को कॉपर के लिए जैसे इक्वेशन मिला है वैसे ही हम लोग हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ये कॉपर वाला मिल गया, देन हाइड्रोजन के लिए क्या होगा इधर बताओ 2B, क्या 2B, और इधर हाइड्रोजन क्या 2D, 2D। तो 2B equals to 2D, therefore can we write B is equals to D? Can we write B is equals to D? अब हम लोग को हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन मिल गए।
अब हम लोग देखेगा किसके लिए, सल्फर। सल्फर यहाँ पे क्या होगा, हाँ बी, सल्फर के लिए बी, बी इक्वल्स टू राइट साइड में यहां भी सल्फर है और यहां भी सल्फर है, तो क्या सी प्लस ई, सी प्लस ई। पता चल रहा है क्या कर रहे हैं। अब सल्फर के लिए इक्वेशन आ गया हम लोग। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 4b, क्या 4b इक्वल्स टू, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, क्या होगा 4c प्लस हाँ डी प्लस 2e, 4 इक्वेशन हम लोग को मिला है। अब हम लोग क्या करेगा, इन ये जो लेटर्स हम लोग यूज किया ए बी सी डी ये सब, उनमें से किसी एक लेटर को हम लोग 1 मान लेंगे। क्या मान लेगा 1, एक को 1 मानने से किसी और का वैल्यू अगर आराम से आ जाए तो उसी को 1 मानेगा हम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट a इक्वल्स टू 1, a को क्या मान लिया 1, a को अगर 1 मान लेता है therefore c is also equals to 1, a 1 होने से c भी 1 होगा, a 1 होने से c भी 1 होगा। अब हमको और दूसरा का वैल्यू निकालना है और हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू c, b इक्वल्स टू d, देन b इक्वल्स टू c प्लस c और 4b इक्वल्स टू 4c प्लस d प्लस 2e। अब तक का कहानी समझ में आ गई। अब तक हम लोग को a का वैल्यू मिल गया और c का वैल्यू मिल गया। अब हमको b का ये सब का वैल्यू निकालना है और हम जानते हैं b इज इक्वल्स टू d, अगर b का वैल्यू मिल गया तो d का भी मिल जाएगा, ठीक है। और a और c इक्वल्स टू, c का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 है, और b इक्वल्स टू क्या है d। हम ये लास्ट वाला इक्वेशन यूज कर रहा, देखना इसको नंबरिंग भी दे सकते हो तुम लोग चाहो तो, 1 2 3 4। हमको अब करना क्या है, किसी और कोफिशिएंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमको ये पता है a इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू 1। हम बोले ना आज का क्लास में अगर तुम थोड़ा दिमाग का एनर्जी यूज कर लेगा, क्लास 10 का 4 चैप्टर में जो स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है केमिस्ट्री में, ये इक्वेशंस, ठीक है, उसका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम ये इक्वेशन 4 यूज कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4b इक्वल्स टू 4 इंटू 1 लिख सकता है क्या, हाँ कैसे, c का वैल्यू क्या है 1 प्लस d के जगह पे b लिख सकता है क्या, इंस्टेड ऑफ d कैन आई राइट b फ्रॉम विच इक्वेशन 2, और यहां पे है 2e, ठीक है। अब हमको b और e के बीच में क्या मिलने वाला है, रिलेशन मिलने वाला है, और b और e के बीच में एक रिलेशन और है हमारे पास जिसमें c का वैल्यू क्या है 1, तो 2 इक्वेशन मिलने वाला है हम लोग को b और c, ओके। तो यहां पे हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा 4b माइनस b, तो क्या होगा 3b, और इधर 3b क्या माइनस 2e इक्वल्स टू 4, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, समझ में आ रहा है। और यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 3 कैन वी राइट b इक्वल्स टू 1 प्लस e, b इक्वल्स टू 1 प्लस e लिख सकता है क्या, 1 कहां से आ गए c इक्वल्स टू 1, तो यहां पे b माइनस e इज इक्वल्स टू क्या 1, इक्वेशन 6। अब 5 और 6 से आराम से तुम एक का वैल्यू तो निकाल सकते हो, और जैसे तुम एक का वैल्यू निकालेगा
तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही तुमको ई का वैल्यू या बी का वैल्यू पता चला, इन इक्वेशन को यूज करके बाकी सबका वैल्यू भी निकाल पाएगा। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, थोड़ा जगह चाहिएगा हमको, ये इतना नोट डाउन कर लो अच्छा से, फिर हम आगे बताता कैसे करना है। टेक्निक समझना सिर्फ हो सकता है पहला इक्वेशन में समझाने में हमको तुम लोग को टाइम लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तुम लोग के लिए। जब खुद करेगा तुम लोग तो बहुत फास्ट कर पाएगा। 5 मिनट में ऐसा इक्वेशन, अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी है तो बैलेंस हो सकता है। अच्छा से नोट डाउन करो, थोड़ा आगे और सॉल्यूशन करना हम लोगों को सबका वैल्यू निकालने के लिए। तो नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोग। डन। तो हम लोगों के पास अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको हम एक बार इरेज करेगा। तुम लोग के पास तो इंफॉर्मेशन है। ए का वैल्यू क्या मिला हो हम लोग को, A1, देन C1, A1 और C1 मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को और अलग अलग वैल्यूज चाहिए। इक्वेशन नंबर 5 और 6। इक्वेशन नंबर 5 क्या मिला हम लोगों को, 3b minus 2e equals to 4, और इक्वेशन नंबर 6 b minus e equals to 1. Now 5 minus 6, इक्वेशन 5 से इक्वेशन 6 को हम सब्ट्रैक्ट करने वाला है। इक्वेशन 5 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 5 3b minus 2e equals to 4, और यहां पे हमारे पास है b minus e equals to 1। अब तुम लोग जब मैथ्स किया होगा सब्ट्रैक्शन के वक्त एक चीज किया है तुम लोग, हम सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ b का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इन दोनों को इक्वलाइज कर देगा। इक्वलाइज करने से क्या फायदा होगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अब हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन करने से साइन बदल जाता है, पता है तुम लोग को। अब तुम लोग के लिए थोड़ा इजी कर देता हम, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख देते हैं। तो क्या होगा, 2b माइनस 2e इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू व्हाट, 2। समझ में आ रहा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया हम लोग तो साइन बदल जाएगा, तो क्या होगा, जहां माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हुआ, और इधर क्या होगा 4 माइनस 2, माइनस साइन आएगा तो 4 माइनस 2 क्या होगा 2, ये और ये कैंसिल, 3b माइनस 2b क्या b, 3b माइनस 2b b का वैल्यू कितना मिल गया 2। अब हम लोग के पास a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू क्या है 1। तो b का वैल्यू अगर तुमको 2 पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन 2, d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू भी 2 होगा कि नहीं, d का वैल्यू भी क्या होगा 2। अब हमको हमारे पास a b c d का वैल्यू आ गया, हमको किसका वैल्यू चाहिए e, किसी भी एक इक्वेशन जो सुटेबल लगे उसमें से e का वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 b प्लस c, b का वैल्यू क्या है 2, b प्लस c का वैल्यू क्या है 1, b इक्वल्स टू c प्लस c, क्या b इक्वल्स टू c प्लस c, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1 एंड प्लस e,
तो इससे ई का वैल्यू क्या आएगा, ई का वैल्यू क्या आएगा 1। अब हम लोग के पास ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, डी का वैल्यू और ई का वैल्यू। इन वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेगा और इक्वेशन बैलेंस होगा ही, चेक करेगा इसको। तो ए का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 1 तो नहीं लिखते हम लोग, सी यू प्लस बी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 2H2SO4। सी का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास 1, दैट मीन्स व्हाट, CuSO4। डी का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास 2H2O। ई का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 1, दैट मीन्स व्हाट, SO2। अब एक बार काउंटिंग कर लेते हम लोग, बोर्ड में देखना। इधर कॉपर 1, इधर हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना 8, और इधर ऑक्सीजन 4 to 6 to 8, इधर सल्फर 2, इधर सल्फर 1 and 1 2, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। टाइम बहुत लगा हम लोग को, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है तुम लोग को टाइम नहीं लगने वाला, हमको समझाना था इसीलिए टाइम लग रहा है। तुम जब डायरेक्ट अपने लिए करेगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस के लिए अभी तुम लोग को 5-5 मिनट में इक्वेशन बैलेंस करने का कोशिश करना है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो पहले अच्छा से। ये इक्वेशन ट्राई करना है, लेकिन कौन सा मेथड से, ABCD मेथड, जिसको एक्चुअल में बोला जाता है एल्जेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड, एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक मेथड के लिए क्या करना है, अब तो सिस्टम समझ में आ गया। A, B, C एंड D, ये 4 लेटर का जरूरत पड़ेगा इधर, एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। हम हेल्प नहीं करने वाला, खुद को करना है। हम फाइनल आंसर आप लोग जो देगा उसको कंपेयर करेगा। तो ये सॉल्व हो गया होगा आई थिंक। और क्या आएगा इधर, ए का वैल्यू क्या आ रहा है, ए का वैल्यू क्या आ रहा है 1, B 3, C 2, D 2। तो ये होगा C2H4 plus 3O2 will give 2CO2 plus 2H2। चेक कर लेते हैं इधर, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 6। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सॉल्व अपने आप करना है इसको। एक इक्वेशन हम समझा दिया, मेथड तो यूज करना पड़ेगा। और ये मेथड हम बता रहा है, अभी तुम लोग को लग सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये मेथड हम जानते हैं तुम्हारे कितने काम आएगा बाद में इक्वेशन बैलेंसिंग में। एक और इक्वेशन है, ये थोड़ा सिंपल है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन किसी का बैलेंस हुआ, ए बी सी और डी कोफिशिएंट लेकर वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए का कितना आ रहा है, ए 1, बी क्या आ रहा है 4/3 आ रहा है क्या, कोई सॉल्व किए तुम्हारा, बी आ रहा है 4/3, सी 1/3, डी 4/3। तो यहाँ पर अगर Fe मतलब 1 प्लस बी के जगह पे 4/3 और सी के जगह पे 1/3 Fe3O4 प्लस डी के जगह पे 4/3H2। अब यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट को फ्रैक्शन में नहीं रख सकते। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को उड़ाना हम लोग, और तीनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो कैसे उसको हटा सकते हैं हम लोग।
इस कंप्लीट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देगा? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 3Fe, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? 4H2O। देन ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, Fe3O4, Fe3O4 प्लस ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4H2 एंड द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। बट इक्वेशन यूज करके ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि छोड़ दो, इस तरह फ्रैक्शन में आने से भी रखना है। फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उससे कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद भी कंपेयर करके देखना होता है, चेक करना होता है। फाइनल चेक क्या करेगा? इधर Fe कितना है? Fe3 हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एक और इक्वेशन नोट डाउन कर लो, घर में कर लेना उसको। ये रहा, जस्ट नोट इट डाउन। हाँ, किसमें? इस इक्वेशन में क्या कंफ्यूजन? एक को तुम लोग 1 लेके ही करो, 3 लेने से प्रॉब्लम नहीं है, ले तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड 1 से ही ट्राई करना था। ये इक्वेशन नोट डाउन करना है और इसको सॉल्व करने का कोशिश करना है। इसके बाद एक इक्वेशन जो मैं हम सोचा था अवार्ड विनिंग इक्वेशन रखेगा, देख लो सिर्फ उसको। और ये इक्वेशन बैलेंस करने का एक स्पेशल अवार्ड है, नेक्स्ट क्लास देखिएगा किसको मिलता है। 10 मिनट का टाइम मिलेगा। ये अभी नोट डाउन कर लो, घर में सॉल्व करना है। तो आज के लिए क्लास ओवर। इक्वेशन बैलेंसिंग का हम बहुत कुछ बता दिया है। चैप्टर स्टार्ट नेक्स्ट क्लास।